नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या हो, निफ्टी बैंक पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे, ऑप्शन ट्रेड्स क्या कह रहे हैं इस वक्त, सब पे करेंगे बातचीत अगले आधे घंटे में। और इंडाइसिस के साथ साथ मेरे साथ साथ इस कार्यक्रम में आप देखेंगे आज सचिन गुप्ता को, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट 5paisa.com के, बातचीत करेंगे आपसे और रणनीति तैयार करेंगे निफ्टी बैंक पर। आपकी स्क्रीन पर जब हम इस वक्त निफ्टी और निफ्टी बैंक को देखेंगे तो बोथ इंडस्ट्रीज, दोनों ही इंडस्ट्रीज डे लो पर, दिन के सबसे निचले स्तर पर ट्रेड करते हुए। देखिए आज वीकनेस है, नो डाउट अबाउट दैट। 68 पॉइंट नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी करीब 183 अंक नीचे। और ये कॉशियस और ये थोड़ी सी अगर आप देखें जो अंडरटोन नेगेटिव हुई है वो मैं आपको शुक्रवार से ही, लेटर हाफ से, क्लोजिंग से, मॉर्निंग में भी रिफ्लेक्ट की थी कि उतना स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर अमूमन इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के कमेंसमेंट में उससे पहले की जो डायरेक्शन होती है उसके रिवर्स होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। हालांकि शॉर्ट नहीं गए थे, याद रखिएगा। अप्रोच मेरी क्लियरली सुबह थी, एनी डिप टुवर्ड्स 10 डेमा प्लस 1900-700 बेस जो है ना आपका 19700 बेस, वो क्या पॉइंट था, करीब करीब, जरा मॉर्निंग के लेवल्स लेके आएंगे। सुबह का लेवल था 19693 और 644। पहला डिप हमको मिला ठीक इसके ऊपर तक, 703 निफ्टी का लो था। एक पुल बैक मिला, लेकिन पुल बैक कहां जाके खत्म हो गया, 783। इस ट्रैजेक्टरी में जाके आपका पुल बैक कोलैप्स हो गया। ये दो चीजें हुई हैं। देखिए शुक्रवार को सेलिंग आई, पुल बैक आया, कोलैप्स। आप क्लोज हुए किसके नीचे, कॉल राइटर्स के जोन के नीचे प्लस पुट राइटर के जोन के नीचे। और इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में शुक्रवार के इंसिडेंट के बाद पुट राइटर्स के पास कोई कन्वर्शन नहीं है। मॉर्निंग में फर्स्ट लेवल ने काम किया, एक पुल बैक आया, लेकिन पुल बैक हायर लेवल्स पे 19800 के कॉल राइटर्स के जोन के बीच में जाने से पहले ही कोलैप्स हो गया। देखिए ये वो मार्केट का फेज होता है जो थोड़ा सा ट्रबल्ड होता है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बहुत होता है। अभी भी आप 10 डेमा के ऊपर हैं, बट आप कोलैप्स कर रहे हैं। अभी भी शॉर्ट में नहीं कहूंगा, मैं अपनी मॉर्निंग की अप्रोच पे अभी भी कायम हूं। अब बाय ऑन डिप्स ओनली टिल वी आर होल्डिंग फर्स्ट बेस। वो क्या है, 693 और साथ ही साथ 644, दैट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे को भी नहीं मालूम वो वॉलेट होगा कि नहीं होगा, लेकिन एज पर द डेटा और हिस्टोरिकल अगर आप देखें जो हमारा बिहेवियर है 10 डेमा से, अप्रोच वही रहेगी। हम कोलैप्स हो रहे हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको शुक्रवार से कह रहा हूं कि अपना रिस्क रिड्यूस कीजिए, स्पेशली पोजिशनल लॉन्ग्स पे बिलो 744। ट्रेडिंग हम करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा रिस्क 744 के नीचे रिड्यूस कीजिए अपना। बेस 1 वॉलेट हुआ 10 डेमा तो याद रखिएगा पेन बढ़ेगा। इन दैट सर्कमस्टेंसेस बेस 2 597 551 आएगा। इस बात की सुबह बात की गई थी। एक बार इस वक्त का डेटा चेक करते हैं, क्या कह रहा है डेटा। कॉल राइटर्स क्या बैकफुट पे आए हैं या फिर वो नीचे आए हैं, मतलब और लोअर स्ट्राइक्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। पुट राइटर्स क्या बैकफुट पे आए हैं। इस वक्त की 6 कॉल्स को देखते हैं, 6 स्ट्राइक्स को देखते हैं। देखिए इसमें कोई राय नहीं है कि 800 जो कि हमारा मंथली कॉन्ट्रैक्ट में शुक्रवार को सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का क्लस्टर तब्दील हो गया था, आज कॉल राइटर्स ने वहां पे एक फिर स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। एंड द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई इन एनी स्ट्राइक्स राइट नाउ प्रिवेल्स एट 19800, 19800 पे हो गया है, करीब 1,62,00,000 के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ। जो 800 का पुट राइटर शुक्रवार को नहीं निकला था वो अब निकल रहा है, और 700 पे पुट राइटिंग है, बट याद रखिएगा वो पुट राइटिंग अब उतनी नहीं है जितनी पहले थी। इट्स 92 लाख आउटस्टैंडिंग वाई। 36 लाख हालांकि बिल्डअप हुआ है, बट अब हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और वैसे ही 19600 की पुट बहुत साइजेबल ओआई नहीं होल्ड करती है। बिटवीन 19700 एंड 19600 कोई रिमार्केबल प्राइस है, वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 19644। ये थोड़ा सा ना अनप्रेडिक्टेबल जोन है, याद रखिएगा। लेकिन ऑप्शन स्टेट्स फॉर द टाइमिंग उतने नेगेटिव नहीं है जितना नेगेटिव चार्ट्स का बिहेवियर है, याद रखिएगा। तो मेरी अप्रोच में कोई तब्दीली नहीं है। मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि आप इंडस्ट्रीज को शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट या फिर एग्जिट का जोन अभी भी वही रहेगा, 780 800, 780 800, क्योंकि वहां पे बड़ा कॉल राइटर परसिस्ट करता है। अब हम 2 पॉइंट्स पे बाय ट्रेड को लोकेट करने की कोशिश करेंगे, क्लोजर टू 700, या अब 700 चला गया तो 644 शॉर्ट के थॉट, और कंप्लीटली एग्जिट बिलो 644 के जोन के नीचे रहेगा। याद रखिएगा मेरा शुक्रवार को लेवल था 744, इसके नीचे अपने रिस्क को रिड्यूस कीजिए। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक ने आज सुबह बात यही हुई थी कि हम बेस 1 तक के डिप को बाय करेंगे। वो एक तर्कसंगत डिप होगा, क्योंकि वाकई निफ्टी बैंक स्ट्रांग था, बट आज कोटक ने थोड़ा सा यू टर्न ले लिया है।
बेस वन था, इट वाज 45944 एंड 45810। अभी तक बेस वन कायम है स्क्रीन पर और ये मेरे मुताबिक अभी भी एक बाय जोन होगा, बट इसके नीचे नहीं। तो आपको अपने एक लॉन्ग पर एक रीजनेबल स्टॉप लॉस मैंने अपनी इस बातचीत में दे ही दिया है। एनी पुल बैक टुवर्ड्स रेजिस्टेंस वन, याद रखिएगा रेजिस्टेंस वन क्या है आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स 46,287 और 46,390। यहां पे अपने इस प्रॉफिट्स क्लस्टर में को आपको बुक करना है, याद रखिएगा। अब जरा स्टैट्स देखते हैं कि क्या कुछ तब्दीली हुई है स्टैट्स में। देखिए अभी भी 46,000 के पुट निफ्टी बैंक में एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है और निफ्टी पीएसयू इंडेक्स अलॉन्ग विद बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टिल अच्छा कर रहा है, एक मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 46,000 की पुट अभी भी 42 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है और ये तीनों पुट्स मिला के अप्रॉक्सीमेटली 42, 50, 60, 70, 80, 81, 48 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं। तो अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक 45,810 वॉलेट नहीं हो रहा है उतना रिस्क नहीं होगा। ये थी मेरी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच। अब आइए आज के मेहमान से बात करते हैं। सचिन गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल, अच्छा अभी जोड़ेंगे, उससे पहले जरा एक दो ट्रेड्स को देख लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन आरईसी पे आ गई है, जरा एक बार प्लीज। आरईसी और पीएफसी का कॉम्बिनेशन आज बहुत अच्छा कर रहा है, एनबीएफसीज काफ़ी अच्छा कर रही हैं और एक स्ट्रॉन्ग मूव एनबीएफसीज में नजर आ रहा है। अच्छा अब देखिए एनबीएफसीज की बात ही हुई तो जरा क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लेके आइए एक बार। ये स्टॉक अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मूव और अर्निंग्स के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। और आइए जरा इन्हीं के मैनेजमेंट से आज मुखातिब होते हैं और आपको नंबर्स दिखाते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 1368 श्री उदय कुमार हिबार साहब हमारे साथ एमडी एंड सीईओ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के जुड़े हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं सर इस बार आपके और बाजार उसको हाथों हाथ ले भी रहा है। सर ये जानना चाहेंगे इस वक्त कि एग्जैक्टली इस क्वार्टर की हाइलाइट्स क्या रही और एग्जैक्टली माइक्रो फाइनेंस कारोबार कर कैसा रहा है और जो डिसबर्समेंट्स हैं उसको लेकर आपका आउटलुक क्या है फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स सर? थैंक यू, प्लेजर टू बी हियर। इस क्वार्टर का जो हाईलाइट है ना, जीएलपी ग्रो हो गया है 3.7% क्यूओक्यू, वाईओवाई ऑलमोस्ट 40% हाई हो गया है। पोर्टफोलियो at 21,2841 crore, which is highest actually. So borrowers भी increase हुआ है almost 20% YOY, and disbursement increase पे almost 120% YOY. Normally first quarter जो होता है weak रहता है और repeat रहता है और flat रहता है, but this time first quarter we did very well. Similarly NII, PPOP, PAT सब तरफ से हम अच्छा परफॉर्म किए हैं। उसके और एसेट क्वालिटी जो है ना उधर भी बहुत भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारा जो प्रोविजनिंग नॉर्म रहता है तो हम एक्चुअली एक अलग ही तरीके से प्रोविजन करते हैं, माने 60 डेज को हम एनपीए डिक्लेयर करते हैं हमारा पोर्टफोलियो को। विद दैट हमारा एनएनपीए जीएनपीए इज 0.89%। अब 90 डीपीडी में देखा जाए तो इट इज ओनली 70 बिप्स एक्चुअली our what you call NPA, whereas net NPA is after provisioning is only 0.27%. So हर तरफ से ग्रोथ का तरफ से, निम का तरफ से, एसेट क्वालिटी की तरफ से और प्रॉफिटेबल तरफ से, सब तरफ से हम Q1 पे अच्छा किया है। ओके सर, मैं अभी थोड़ा सा लोन टेन्योर पे आऊँगा और बात करूँगा उस पर, लेकिन उससे पहले ये जो निम्स इस क्वार्टर के पोस्ट किए हैं सर आपने, आप क्या मानते हैं कि लास्ट 1 साल में कॉस्ट ऑफ फंड्स काफ़ी सब्सटेंशियली हाई रहे हैं, बट स्टिल आप अपने एनआईएम्स को स्ट्रांगली हायर लेवल्स पर मेंटेन करने में सक्षम रहे हैं। ये क्या मानते हैं आप, ये रीसेंट टाइम की बेस्ट ट्रैजेक्टरी है फॉर एनआईएम्स? ये यहाँ से इसी को मेंटेन करेंगे, यहाँ पे डिप के, या फिर कोई सब्सटेंशियल और एक्सपेंशन की संभावना बन रही? हमारा अभी निम हाईएस्ट में है 13% है, बट हम ऑन एन एवरेज एनुअल बेसिस और हमारा गाइडेंस जो है वो 12 to 12.2%। Q1 में थोड़ा हाई है, देयर इज सम इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग माइट कम बिकॉज हमारा थोड़ा रीप्रेसिंग वगैरह बैंक का पूरा नहीं हुआ अभी तक। हम और थोड़ा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, हमारा इंटरनेशनल बोरोइंग का जो अभी तो इफेक्ट नहीं आए, माने 20 to 40 बिप्स हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ सकता है। सिमिलरली जो एसेट को रिप्रेसिंग ऑलमोस्ट 84% का हुआ है और 60% एसेट रिप्रेसिंग में बाकी है। सो दोनों तरफ से थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, फिर भी निम का
थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन हमारा जो गाइडेंस है 12 to 12.2% डेट पे बरकरार है। और एक क्वार्टर के बाद हम सोचेंगे और री गाइडेंस देना है और एक बार चेंज करना है। पॉजिटिव चेंज है, लुक्स अभी तो देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव चेंज है। हम बेहतर जो हमारा जो गाइडेंस है अच्छा करने का प्रॉमिस दिख रहा है, बट एक क्वार्टर के बाद हम रियली चेक करके बताते हैं। एक क्वार्टर से हम एग्जैक्टली एक साल का पूरा नहीं बता सकते, बट और एक क्वार्टर के बाद हम रिव्यू करते हैं अबाउट आवर गाइडेंस। ओके ओके, फेयर इनफ सर, फेयर इनफ। सही बताइए, डिसबर्समेंट्स इस बार आपके करीब 4771 करोड़ रुपए रहे। सीक्वेंशली अगर आप देखें थोड़ा डिप था यहाँ पे। यहाँ पे फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स आउटलुक क्या है? और दूसरी बात यह है कि जो आपका वो लोन पोर्टफोलियो का एक टारगेट आपने रखा था 25,000 करोड़ रुपए का, वो कब तक अचीवेबल नजर आ रहा है आपको? हमारा टारगेट जो है, हम जो गाइडेंस दिया है वो 24 to 25% ग्रोथ। हमारा एक्चुअली 26,500 करोड़ टारगेट है एक्चुअली इस साल के लिए। 25,000 हम ऐसा बताया कि हमारा 25th ईयर ऑफ ऑपरेशन है। दिस इज द 25th ऑफ आवर ऑपरेशन, दैट इज व्हाई वी थॉट 25th ईयर 25,000 crores we should achieve as early as possible. We'll do it, but as per target, if you go by 24-25%, we should reach almost 26,500 crores with the base of 21,000 crores. But similarly disbursement भी हम टारगेट किया है almost 21,000 crore disbursement this year, so 4,700 crores हो चुका है, हो जाएगा। आई थिंक हमारा जो हम टारगेट गाइडेंस जो दिया है, 4 गाइडेंस दिए हम। वन इज ग्रोथ 24-25% है। दूसरा हम टारगेट गाइडेंस किया है हमारा ROA का 4.7 to 4.9%। अभी तो हम 5.8% चुके हैं, सो थोड़ा भी मॉडरेट हुआ तो भी हम ज्यादा रहेगा। और क्रेडिट कॉस्ट हम बताया है कि 1.6 to 1.8% बताया है। ये क्वार्टर में हमारा 0.4% रहा, माने वी आर विद इन दैट। सिमिलरली ROE हम बताया है 21-22%, तो ये क्वार्टर 26% है। सो सालाना हम वेरी कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं जो हम गाइडेंस किया हुआ है। ओके ओके, गाइडेंस को मैच करेंगे आप, इस बात की पूरी संभावना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और अगले कुछ क्वार्टर्स को लेकर और एग्जिस्टिंग क्वार्टर के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग क्वार्टर्स। अब आइए काम करते हैं, विषय को फिर चेंज करते हैं और एक बार फिर से बाजार पर लौटते हैं। आशीष बहती, माफ़ी चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के जो कार्यक्रम में जो मेहमान आने वाले थे सचिन गुप्ता जी, वो कुछ दिक्कत के चलते नहीं इसमें शिरकत कर पा रहे हैं। आज आशीष बहती जी से बात करेंगे हम। आशीष, इंडस्ट्रीज पे बातचीत हो चुकी है, इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू बहुत संक्षेप में और आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। वीरेन जी, आई थिंक इंडेक्सेस में अच्छे एक स्पॉट पर आ चुका है और अभी भी हमारा व्यू तेजी की तरफ ही है, बट इन लेवल्स पे लॉन्ग नहीं करना है। हमें लगता है कि थोड़ा सा और कोई डिप मिले तो जरूर पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जिनके पास भी लॉन्ग है, 19,600 का एक अहम लेवल है। मुझे लगता है कि वहां पे एक स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली रखे और 1650 19,650 पे कहीं निफ्टी मिलता है, स्पॉट का लेवल है, तो वहां पे जरूर पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी। रिलेटिवली मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी काफी इंटैक्ट है और ठीक है, जिस हिसाब से SBI और बाकी PSU बैंक में अभी भी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो बैंक निफ्टी में लेवल्स पे भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 45,700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में 46,200 तक के लेवल्स देखने में सकते हैं। ओके, सुबह आपने एक ट्रेड भी पिक किया था, मुझे अच्छी तरह याद है आशीष जी, REC, और वो बहुत शानदार कॉल थी। REC आपने पिक किया था सुबह सुबह खुलते साथ, इट्स नाउ 173, टारगेट हिट हो गया। अब आप बाकी के 3 ट्रेड्स क्या पिक करेंगे आशीष जी इस वक्त? वीरेन जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो M&M में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक के कंसोलिडेट करके वापस अब पुल बैक देने के लिए तैयार हो रहा है, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है M&M का, में काफी इंप्रेसिव लग रहा है। तो 1515 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। मुझे लगता है कि M&M में वापस 1585 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड रहेगा हमारा वो है HDFC AMC पे। ये भी 2500 के ऊपर काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है और जिस हिसाब से कोई भी डिप आ रही है तो उसमें बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली देखने मिल रही है। तो 2460 का एक स्टॉप लॉस लगाकर HDFC AMC में खरीदारी की सलाह है। हमें लगता है कि HDFC AMC में वापस 2570 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है L&T फाइनेंस का। आई थिंक ये आज पैन में नहीं है, इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा ओवरऑल लग रहा है L&T फाइनेंस में।
जिस हिसाब से बाइंग इंटरेस्ट वापस 20 डेमा पे सपोर्ट लेके स्टॉक ने दिया है, काफी इंप्रेसिव है। तो 129 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। हमें लगता है कि एल एंड टी फाइनेंस में वापस 136 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, 3 ट्रेड्स हो गए आपके एल एंड टी फाइनेंस आपके स्क्रीन पे हैं, स्ट्रॉन्ग मूव। उसके बाद एच डी एफ सी ए एम सी, मतलब उससे पहले आपने पिक किया, दैट्स डूइंग वेल और अच्छा मूव देता हुआ। और एच डी एफ सी से 2502 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। खैर, एक ब्रेक का वक्त है और निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आपका कंस्ट्रक्टिव व्यू है, पॉजिटिव व्यू है। इस डिप्स को अगर आप देखें तो आपको बाय करने के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। ये इंडिसेस पे आपका व्यू है। आरईसी आपकी सुबह की कॉल 7% अब है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडेक्स निफ्टी ने एक रिकवरी ली है और जब मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो एग्जैक्टली हमारी मुलाकात हुई थी, समझ लीजिएगा कि 19670 पे। मैंने कहा भी था कि इट्स बाय डिप्स अबव 644। ये होता रहेगा, टर्बुलेंस रहेगी, याद रखिएगा। जब तक आप 644 के ऊपर हैं ये टर्बुलेंस रहेगी, और जब तक आप 840 के नीचे हैं ये टर्बुलेंस परसिस्ट करेगी। अब इसको प्ले कर सकते हैं तो यही एक जरिया है, अदरवाइज नहीं। अब एक काम करते हैं, एक दो स्टॉक्स को देख लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद चलेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड्स पे। एक बार बलरामपुर चीनी लेके आइएगा, 398 डे हाई के क्लस्टर में आके ट्रेड करता हुआ, अच्छा मूव देता हुआ। उसके बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस को लेके आइए, 391.60 पे अच्छा करता हुआ। मैं इन पे आउटलुक लूंगा, लेकिन क्योंकि ये एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चल से बाहर निकल रहे थे, पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड पकड़ लेते हैं। आशीष जी बताइए क्या पिक करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड आप? जी वीरेंद्र जी, इंडसइंड बैंक के ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। अगस्त मंथ के कॉल में खरीदारी की सलाह है। 1440 का जो कॉल है उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 38 रुपए के करीब ये चल रहा है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब 25 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। हमें लगता है कि इसमें 60 रुपए तक के टारगेट्स, 55 से 60 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। आउट ऑफ द इंटायर बैंकिंग स्टॉक्स इंडसइंड बैंक है जिसमें एक अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है और हमें लगता है कि ये स्ट्रेंथ को प्ले करना चाहिए बाय वे ऑफ ऑप्शन। ओके, इंडसइंड बैंक 1440 का कॉल ऑप्शन स्लाइटली आउट ऑफ मनी है, लेकिन याद रखिएगा ये अगस्त का ऑप्शन है। ये स्टॉक अभी भी अपने 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 3 दिन के रेस्ट के बाद अच्छा इसने एक मूव दिया, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। अच्छा, REC पे बात हुई थी, LIC हाउसिंग फाइनेंस लेके आएंगे एक बार जरा प्लीज़ आशीष। आज NBFCs में मूव है, LIC हाउसिंग फाइनेंस 390-80 पे ट्रेड कर रहा है। कोई व्यू आपका? ये भी आज एक लगभग हफ्ते 2 हफ्ते की जो डाउनवर्ड चैनल है उससे बाहर निकल के आके ट्रेड करता हुआ। जी वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ और जिस हिसाब से सपोर्ट लेकर इसने कंसोलिडेट किया है करीब करीब 395 से 385 के जो जोन में, और एक 20 डेमा से ऊपर आज एक ब्रेकआउट देने में सफल रहा और सेक्टर टेलमेंट पूरा अच्छे से मिल रहा है इसे। हमें लगता है कि आज का जो डे लो है उसे उसके पास ही एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें तेजी की तरफ ट्रेड बनाने की सलाह रहेगी। 385 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हमें लगता है कि जो मूव ब्रेकआउट आया है ये करीब करीब 400 तक के लेवल दिखा सकता है और 400 इसमें ब्रेकआउट आता है तो इसमें फिर 409 तक का जोन खुल जाता है। ओके, आशीष बैठी जी का आपने एक व्यू सुना। LIC हाउसिंग फाइनेंस पे भी ऑप्शन ट्रेड है इंडसइंड बैंक, बाकी कॉल्स रही M&M, HDFC AMC और L&T फाइनेंस। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखिए। मार्केट्स वही बहुत डिसाइसिव कुछ नहीं है, विद इन दैट रेंज, ऑप्शन रेंज 800 के नीचे 644 के ऊपर टर्बुलेंस है, ये ऐसे ही परसिस्ट करेगी। फिलहाल एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए